मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको हर्बर्ट स्पेंसर के राजनीतिक विचारों से अवगत कराना चाहूँगा, जो अपने सावयव सिद्धांत और उग्र व्यक्तिवादी सिद्धांत के लिए जाना जाता है। स्पेंसर मानव शरीर के संदर्भ में राज्य पर विचार करता है और अपने सावयव सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। वो जीव वैज्ञानिक लेमार्क से काफ़ी प्रभावित था और उसने जीव विज्ञान के तर्कों को राज्य के ऊपर भी लागू करने का प्रयत्न किया है। यद्यपि सावयव सिद्धांत का प्रतिपादन तो पहले भी कई विचारकों ने किया था। प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, हॉब्स, रूसो कई विद्वान थे जिन्होंने मानव शरीर की तुलना राज्य से की थी और बहुत कुछ समानताएं बताई थी कि जो संबंध शरीर का उसके अंगों से है वो राज्य का व्यक्ति से है। लेकिन स्पेंसर की एक खास बात यह है कि वो राज्य को खुद एक जीवधारी शरीर मानता है। वो स्पष्ट कहता है कि स्टेट इज़ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो नियम, चाहे वो शरीर की संरचना हो, जन्म हो, विकास हो, पारस्परिक निर्भरता की बात हो, संगठन हो, विनाश क्रम हो, जो नियम मानव शरीर पर लागू होते हैं उन्हीं नियमों को वो राज्य के ऊपर भी लागू करता है। वो कहता है कि शरीर की संरचना कैसे हुई है, रक्त, मांस, हड्डी इत्यादि से मिलकर के बना है। उसी प्रकार राज्य अनेक प्रकार के व्यक्तियों से, कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई उद्योगपति है, कोई शिक्षक है, कोई डॉक्टर है, इस प्रकार राज्य अनेक व्यक्तियों से मिलकर के बना है। वो ये कहता है कि व्यक्ति शुरू में, व्यक्ति का जो शरीर होता है उसका जो उद्भव होता है जीवाणु से होता है, सूक्ष्मतम तत्व से होता है। उसी प्रकार राज्य भी पहले छोटे आकार का राज्य था, नगर राज्य था, और आज विशालकाय राज्य हैं। तो वो ये कहता है कि जन्म के नियम भी लागू होते हैं और जो विकास की प्रक्रिया है सरलता से जटिलता की ओर, आप देखें पहले बच्चा छोटा होता है, उसके अंग छोटे छोटे होते हैं, फिर वो बड़ा होता जाता है, उसके अंगों में जटिलता आती जाती है। उसी प्रकार राज्य का भी विकास होता है। वो ये भी कहता है कि आप ये देखें कि जैसे शरीर के किसी अंग में अगर चोट लग जाए व्यक्ति को तो पूरे शरीर को कष्ट की अनुभूति होती है। उसी प्रकार राज्य का कोई अंग कमज़ोर हो, चाहे किसानों की हालत ख़राब हो, चाहे पूंजीपतियों की हालत ख़राब हो, या कोई भी वर्ग अगर दुखी है तो उससे पूरा राज्य कमज़ोर होता है। तो उसका कहने का ये मतलब था कि जो पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है, अंतर निर्भरता मानव शरीर और उसके अंगों के बीच, वो काफ़ी हद तक राज्य के ऊपर भी लागू होती है। वो ये कहता है कि शरीर में कई प्रणालियां काम करती हैं, जीवन प्रणाली, विभाजन प्रणाली, विनिमय प्रणाली। आप ये देखें कि हम सांस लेते हैं, जीवन के लिए आवश्यक है। हम पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, शरीर को ऊर्जा मिलती है। उसी प्रकार आप देखें कि शरीर में जो हड्डियां हैं, जॉइंट्स हैं, वो शरीर के विभिन्न अंगों को विभाजित करते हैं। इसके अलावा शरीर में नसें हैं जिसके द्वारा पूरे शरीर में रक्त संचार होता है। हम जो भोजन करते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर वो रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में संचालित होता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो ये पूरा एक सिस्टम है और इन तीनों प्रणालियों को गवर्न कौन करता है, इनको नियंत्रित कौन करता है, तो मस्तिष्क करता है। तो वो कहता है कि ये चीज़ें राज्य के ऊपर भी लागू होती है। अब आप देखें जीवन प्रणाली, उत्पादन की क्रिया, अगर खेती नहीं होगी, अगर उत्पादन नहीं होगा तो राज्य कैसे विकास करेगा, लोग कहाँ से भोजन प्राप्त करेंगे, कैसे समृद्धि को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार वो कहता है कि उत्पादन की प्रणाली एक प्रकार से जीवन प्रणाली है। उसी प्रकार आप देखें कि राज्य को कई प्रशासनिक इकाइयों में बांटा जाता है, कई छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांटा जा सकता है ताकि सुगमता के साथ उस पर शासन किया जा सके। तो वो एक तरह से विभाजन प्रणाली हुआ। उसी प्रकार यातायात और संचार माध्यमों के द्वारा, चाहे वो सड़क यातायात हो, रेल यातायात के हो, राज्य के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ा जाता है।
लोगों का मूवमेंट होता है, वस्तुओं का, उत्पादों का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार से ये पूरी व्यवस्था चलती है। और वो कहता है कि जैसे शरीर में मस्तिष्क सारे अंगों को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार से राज्य में जो सरकार है वो सबको नियंत्रित करती है। फिर वो कहता है कि शरीर नाशवान है। आप देखें कि पुराने अंग, आपका नाखून पुराना हो जाता है, काट के फेंक देते हैं, फिर नए नाखून निकल आते हैं। बाल ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, काट देते हैं, नए बाल निकल आते हैं। उसी प्रकार राज्य में पुराने और वृद्ध व्यक्ति नष्ट होते रहते हैं, बीमार व्यक्ति नष्ट होते रहते हैं, नए लोग आते हैं। तो एक प्रकार से स्पेंसर ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि जिस प्रकार से मानव शरीर पर जो नियम लागू होते हैं, चाहे वो जन्म के हो, चाहे वो विकास के हो, चाहे वो उसकी ओवरऑल फंक्शनिंग के हो, कार्य प्रणाली के हो, वो अधिकांश नियम राज्य के ऊपर भी लागू होते हैं। लेकिन एक विशेष बात यह है कि स्पेंसर खुद भी ये जानता था कि ये ठीक है कि व्यक्ति और राज्य में पारस्परिक निर्भरता है, लेकिन उसने इस चीज़ को अपने चिंतन में स्वीकार किया है कि उस हद तक नहीं है जिस हद तक मानव शरीर के अंगों की संपूर्ण शरीर पर है। जैसे आप देखें, ये हाथ है, हाथ को अगर हम काट करके फेंक देंगे कहीं पर, तो ये जो कटा हुआ हिस्सा है वो क्या है, वो एक सड़ी हुई चीज़ हो जाएगी, उसका कोई महत्व नहीं है, नष्ट हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति एक ऐसा प्राणी है कि अगर उसको समाज से अलग भी कर दिया जाए, ठीक है, वो चाहे भले ही पूर्ण विकास न कर पाए, लेकिन समाज से अलग रह करके भी वो अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है। प्राचीन काल में आप सुनते होंगे कि हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि होते थे, जंगलों में जाके अकेले तपस्या करते थे, रहते थे, सरवाइव करते थे। तो उनका ये कहना है कि पारस्परिक निर्भरता है, लेकिन उस हद तक नहीं है जिस हद तक कि मानव शरीर के अंगों के संपूर्ण शरीर पर है। इसके अलावा आप देखें कि शरीर की जो चेतना शक्ति होती है वो एक जगह केंद्रित होती है, मस्तिष्क में। मस्तिष्क से ही हमें पूरे शरीर को आदेश मिलता है। कोई चोट लग जाए तो आवाज़ होता है, चोट लग गया, हमें ये उपचार करना चाहिए। लेकिन उसका ये मानना था कि व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र चेतना है। ठीक है, सरकार है, राज्य में सरकार आदेश देती है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति आंख मूंद के उन आदेशों का पालन करता है। वो ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र चेतना भी होती है। तो एक प्रकार से आप देखें कि स्पेंसर का जो सावयव सिद्धांत है उसमें एक तरफ तो वो समानता की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसने जिस तरह की बातें की हैं कि पारस्परिक निर्भरता उस सीमा तक नहीं है जिस सीमा तक शरीर के अंगों की संपूर्ण शरीर पर है, या चेतना शक्ति वो एक जिस तरह से कहता है कि ठीक है, सरकार के पास चेतना शक्ति है, गवर्निंग पावर है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र चेतना शक्ति भी होती है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि वो सावयव सिद्धांत के माध्यम से एक तरह से व्यक्तिवाद का समर्थन कर रहा है। और इसी कारण से विद्वानों का ये मानना है कि वो एक प्रकार से उसका जो चिंतन है उसमें अंतर विरोध है कि एक तरफ तो आप कहते हो कि परस्पर निर्भर हैं, परस्पर निर्भर का ये मतलब है कि व्यक्ति के बजाय जैसे संपूर्ण शरीर उसके अंगों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी तरह राज्य व्यक्तियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरी तरफ तुम व्यक्ति को भी एक मानते हो कि उसकी स्वतंत्र चेतना शक्ति है, वो बाहर भी हो जाएगा राज्य से, फिर भी अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है। तो ये एक प्रकार का अंतर विरोध है स्पेंसर के चिंतन में। और इसी कारण से कई विद्वानों का ये मानना है, गेटल जैसे विद्वानों का, कि वो राज्य के कार्य क्षेत्र की संतोषजनक ढंग से व्याख्या नहीं कर पाया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्पेंसर का जो उग्र व्यक्तिवाद है वो क्या है। धन्यवाद।